पर्चा दिलवाया जनाब। इनको टाइम है ना, ये रखे हैं ना यहाँ ये करने के लिए तारीफ है। मैं डीसी साहब को कुछ बातें जनाब, मेरे मजदूर पे पर्चा लगता है। आवाम तो है ही नहीं यहाँ। मरकजी सरकार ने मुझे गारंटी दी 100 दिन के रोजगार की। यहाँ मेरे छोटे भाई को हूँ या बड़े भाई, छोटे मुझसे उम्र में छोटे होंगे और मेरे इलाके के, लेकिन ओहदे के एतबार से मुझसे बहुत बड़े हैं एसीडी साहब, यहाँ के रहने वाले। इनके महकमे की तरफ जाता हूं, फेस सर्टिफिकेशन इन्होंने लाई, जिला डोडा में लिबर्टी बनाया पूरे मुल्क में। जबकि आज की डेट में डीसी साहब जहां बैठे हैं, यहां पे हमारे पास लैंडलाइन नहीं है, हमारे पास ब्रॉडबैंड नहीं है। कौन से डिजिटल इंडिया की बात करते हो? किस डिजिटलाइजेशन की बात करते हो? आपके रेवेन्यू का रिकॉर्ड यहाँ ऑनलाइन नहीं होता है। और डिग्री कॉलेज में सारे आपके पटवारी बैठे हैं और 3 महीने से उनको गर्दन पे वो छुरी रख के कहते हैं जैसे तैसे इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन करो। और कहा मजदूर किस नाले में काम कर रहा है, कहा उसकी फेस ऑथेंटिकेशन आती है, किस जगह पे आती है, उसके गोला तक खत्म करो, मारे जा रहा है। ये नहीं मिलेगा इनका 100 दिन का रोजगार, जो मुझसे पेशरो हजरात ने पहले ही आपको बताया। वो लेके कंप्लेंट लेके जीआरएस के पास जाता मजदूर, इधर आओ, हाजिरी नहीं लग रही है 3 दिन से। उसने उसे थप्पड़ चाटा, जब थप्पड़ मारा फिर उसने वीडियो बनाया, गाली शाली दी होगी। एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब मिलकर उसको पर्चा लगवाते हैं हमारे वीडियो साहब के लेटर पे। हालांकि वीडियो साहब वहां खुद नहीं थे, वो जम्मू थे। ये आज ऑनलाइन पर्चे भी लगवा देते हैं। क्या मेरे मजदूर को यही गारंटी मिली है 100 दिन की रोजगार की? जहां मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, 19-20 में कोविड था, मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर भी लिखा, 10 दिन हो गए, 12 दिन शायद। 30-30, 40-40 लाख एक पंचायत में मटेरियल का पेमेंट निकली है, जबकि कोविड में कोई बाहर भी नहीं निकलता था। और स्किल्ड जो आपके वो हैं, स्किल्ड वाले मैसन, हिमाचल के मैसन को यहां हाजिरी। और हिमाचल कालजुगासर के मैसन को किलोत्रान हाजिरी, किलोत्रान के मैसन को कालजुगासर हाजिरी, क्योंकि वो जीआरएस का कुछ नेक्सस बना हुआ है। एसीडी साहब सुन लें, वो ये ग्रीवेंसेस अगर बोलने देंगे, ये सबकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा दोबारा, मैं सॉरी बता दूंगा, ठीक है? हम किसको बोले? एसडीएम साहब को हम रोज बोलते हैं। मैं डीसी साहब को एक बार बोलना चाहता हूँ, ये हमारी मांग बोलने दीजिए जनाब, स्किल्ड कालजुगासर वाले की हाजिरी किलोत्रान साल के 365 दिन होते हैं और 379 दिन की हाजिरी है एक मैसन की। ऑनलाइन चेक करिए, अगर नहीं मैं प्रूफ दूंगा, हर बात सबूत से होगी, मैं सबूत दूंगा। 30-30, 35-35, 40-40 लाख एक पंचायत का मटेरियल निकला। और मजदूर अभी भी मुझे यहाँ बता रहे थे, कोई मटेरियल खुद डालते हैं, उनको पेमेंट नहीं पड़ती है। कोई और ठेकेदार होता। आज सुबह मैंने एसडीएम साहब को एक लेटर लिखा, इसमें सेंड किया, वीडियो साहब ने कोई मटेरियल का ठेकेदार वो काम पे मटेरियल नहीं डाल रहा है, क्योंकि जीआरएसी जो लोकल आपस में रंजिशा होती है, ये काम नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। और वीडियो साहब को एप्लीकेशन देता है, उसने भी लेटर लिखा, फिर भी मटेरियल नहीं डालते हैं। अब तो मारिश खत्म हो रहा है और कहता है वीडियो में क्या फांसी पे लटकूं। ये मैंने एसडीएम साहब को सुबह सुबह डाला। ऐसे जैसे धांधलियां, बहुत सारी धांधलियां पूरे जोन के अंदर जनाब, डाटा मंगा लीजिए। 2 जोन है एजुकेशन के, एक भी स्कूल आपको पूरा स्टाफ नहीं मिलेगा, सारे अंडर स्टाफ है हमारे स्कूल। हमारे कॉलेज में पूरे प्रोफेसर नहीं, एक ही कॉलेज हमारे पास। हमारी सड़कें पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को बुला के पूछ लीजिए और चेक कर लीजिए,
इंक्रोच हो गए। कई बार हमने यहां भी बताया, आगे भी बताया, कोई सुनवाई, कहीं सुनवाई नहीं है लोगों की। और अगर आज का जनाब पीछे पता होता, आपके पास यहां लोगों का जम्मे गफीर होता। ये जिनको पता लगा ये लोग इधर आए, जिनको नहीं पता वो नहीं आए हैं। रिसीविंग स्टेशन हमारा कब किलोत्रान का कब से कंप्लीट है, उसको सिर्फ वहां स्टाफ भेजना है, उससे तैयार वहां पे वो बिजली की थोड़ी सी कमी पेशी हमें हो जाती, वहां तैनात करना था स्टाफ। बाकी यही बिजली वाले हैं, इनको पता है चार्ज करना था, नहीं हुआ, झूठ बोला इन लोगों ने भी। मुझे उन्होंने बोला था रमजान में करेंगे। ग्रिड स्टेशन को इतने साल लग गए, आज तक वो तैयार नहीं। आजकल पता नहीं कितने पावर प्रोजेक्ट तब से बने जब से इनको 4 पोल लगाने थे। यहाँ वक्त की किल्लत है। हम किसी ऑफिसर के खिलाफ नहीं है, हमारे जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, उनको सलब किया जा रहा है। बुनियादी हकूक जो हमारे हैं उन्हें सलब किया जा रहा है। हम तो कुछ नहीं मानते हैं एक डिक्टेटरशिप के अलावा। जमहूरी न तर्ज अमल वही है जहां आम लोगों की बात को सुना जाए। यहां कहा जाता है अगर आप ज्यादा बोलोगे तुम्हारे ऊपर पर्चे लगाएंगे। अब कोई मेरा जैसा सरफिरा वो टेंशन नहीं रखता, लेकिन आम लोग जो हैं वो डर जाते हैं जनाब। यहां आपने देखा होगा तकरीरों से, बहरहाल आपको अल्लाह ताला ने जिस ओहदे पे से नवाजा है और जहां भाई साहब हैं, आप भी समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। हमारी सड़कें जीरो, कहीं भी कोई भी सड़क, इवन टीकेएम रोड भी हमारी नहीं है। आम सड़कों की बात जो है, एक तो पॉलिटिकल ट्रेंड होता है, मैंने लाई लेकिन बनी नहीं है अभी तक। लाने वाले ने लाई, जिसने भी लाई, लेकिन आज वो नहीं है। लिहाजा आपने देखा ये कम्प्लेक्स है, ये सब डिवीजन है, ये अस्पताल है, गुलाम नबी आजाद साहब की देन है, लेकिन आज वो भी यहाँ किसी इख्तिदार में नहीं है। इसका मतलब आप लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, ये यादें रहेंगी, चाहे वो एसडीएम साहब हूं, चाहे वो डीसी साहब हूं। इनको देखें। और एसीडी साहब को मैं बताना चाहूंगा, आपको भी हमने फोन किए, उन गरीबों पे पर्चा एक लास्ट ईयर दिया, आज तक वो तारीखें लगा रहे हैं। और इस साल दूसरे को दिया, कल को अब तीसरे को दोगे, तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है। मेरे भाई मुनीर साहब ने बात की, अड्डा नहीं है, 2-3 जगह पार्किंग है, नहीं है। आप पीछे का इलाका देखो, पार्किंग नहीं है। डीसी साहब, यहाँ आप जहां के लिए आए, आपके इधर हेडक्वार्टर के लिए हमें आज लोग मरकरी से ऊपर अब चले गए, खोज कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड, यहाँ सब डिविजनल जो शाहरा के इलाका पलेसा की, हमें सड़क नहीं है यहाँ के लिए अभी तक। कहां पे सड़क? अगर 2 मारुति कारें आए वो आपस में क्रॉस नहीं हो रही है, तो अफसोस क्या है ये दरबार। अगर इनका कोई, हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आप नए आए हैं, हम उम्मीद रखेंगे हमसे जितना कॉपरेशन चाहे हम पूरा कॉपरेट करेंगे। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसको अगर बदल सकते हैं, सिस्टम को बदलने के लिए आपको जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम खून देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिस्टम का विरोध जरूर करेंगे अगर ये सिस्टम बदलेगा नहीं। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।